हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की, जो दोस्तों 25 जून की शाम को डी फार्मा फाइनल ईयर वालों के लिए पेश किया गया था। दोस्तों, बिना देरी के, बिना स्किप के आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इसमें हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो पार्ट सी है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों, उनका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और जो दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों, जो पार्ट ए के तहत आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है। इसमें दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन 7 पूछे जाते हैं, केवल आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। जो दोस्तों 5 नंबर का है, इसके साथ आपके 30 नंबर्स हो जाते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आपको बताना था फार्मेसी के तहत। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको सब कुछ बताना था। और क्वेश्चन नंबर 3 के तहत पूछा गया था, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेसिस ऑन केमिकल नेचर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ आपको अमीनो एसिड का केमिकल नेचर बताना था और दोस्तों क्लासीफाई भी करना था। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था दोस्तों, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड जिंक इन अवर बॉडी। दोस्तों, कैल्शियम का, सोडियम का, आयरन का और जिंक का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये सब कुछ आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। दोस्तों, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना था। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, राइट इन ब्रीफ अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड ओबेसिटी। दोस्तों, एक ब्रीफ नोट लिखना था आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और ओबेसिटी के ऊपर। दोस्तों, क्वेश्चन 7 पूछे गए हैं, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। अब दोस्तों हम पार्ट बी में एंट्री करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये शॉर्ट आंसर हैं। इसमें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 नंबर। इसी के साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 और आपको आंसर देने होते हैं केवल 10 के। इसी के साथ ये भी पार्ट दोस्तों 30 नंबर का हो जाता है। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द मोलिस टेस्ट। दोस्तों, मोलिस टेस्ट के ऊपर आपको लिखना था कि मोलिस टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, डिफाइन क्लियरेंस, गिव नोट ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड। दोस्तों, फैटी एसिड का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉस्फोरस एंड क्लोराइड। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, डिस्कस द डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको डिस्कस करना था। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आयरन। दोस्तों, आयरन का एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन आपको डिस्कस करना था। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, लिस्ट द वेरियस एंजाइम्स यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। दोस्तों, जो एंजाइम्स हैं उनका यूज्ड डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए कैसे किया जाता है, ये आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, राइट द कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। दोस्तों, डिहाइड्रेशन के कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन सी। तो दोस्तों, विटामिन सी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 और आपको केवल आंसर देने होते हैं 10 के, जिसके साथ आपको 30 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम पार्ट सी में एंट्री करने वाले हैं। इसका विद सॉल्यूशन आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आती है 20 और दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक का नंबर होता है 1 नंबर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये 20 नंबर का पार्ट है। दोस्तों, 30 के 2 पार्ट और 20 का ये पार्ट, इसी के साथ आपके टोटल 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन इज द हैवीएस्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल। दोस्तों, वो कौन सा है हैवीएस्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल, वो होता है दोस्तों न्यूक्लियस। दोस्तों, न्यूक्लियस होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीसाइथीमिया। दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया टर्म को एक्सप्लेन करना था। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल मास।
क्या होता है दोस्तों? पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल मास, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मेंशन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दोस्तों किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, यानी मेंशन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो होता है दोस्तों द नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाइल इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन। जो दोस्तों बाइल है उसे कौन से ऑर्गन में सीक्रेट करके रखा जाता है, किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? उसे किया जाता है लीवर के द्वारा। दोस्तों इसका लीवर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, येलो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद। जो दोस्तों येलो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो किससे डील करती है? वो करती है दोस्तों इंसेक्ट से। किससे करती है? इंसेक्ट्स, यानी डील्स विद इंसेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो दोस्तों पॉलीसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? वो होता है CxH2O का होल बाई। क्या होता है दोस्तों? CxH2O का होल बाई, यही इसका जनरल फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। दोस्तों जो जो डिजीज है वो मेंशन करनी है आपको, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों वो होती है क्वासियोर, यानी क्वासियोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस, कार्बन आयंस, क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन आयंस इज द राइट आंसर। यानी ऑल द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सभी इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन द बॉडी, यानी बॉडी में, एक्सेप्ट यानी इसे छोड़कर। दोस्तों कार्बन आयंस को छोड़कर ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिव बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम। दोस्तों बायोकेमिकल रोल क्या होता है सोडियम का, ये आपको बताना था। दोस्तों इसका रोल होता है रेगुलेट करना, यानी रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर एक्रोस द मेम्ब्रेन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसे रेगुलेट करना होता है, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ द वाटर एक्रोस द मेम्ब्रेन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। दोस्तों वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो विटामिन डी की कमी से आते हैं, यानी सिम्टम्स कौन से दिखते हैं? तो दोस्तों उसके सिम्टम्स होते हैं, एक बोन मैरो होना, यानी हड्डियों में दर्द उठना, मसल पेन होना, यानी मसल्स में पेन होना, यही दोस्तों इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोजीनेसिस टेक्स प्लेस इन। जो दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस है टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोसोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आयोडीन वैल्यू किससे रिलेट करती है? फैट्स एंड ऑयल से, अल्कोहल से, ईस्टर्स या हाइड्रोकार्बन से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फैट्स एंड ऑयल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, when the rate of synthesis of ketone bodies is more than its utilization it leads to कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, एनीमिया या कीटोनीमिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द टू फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो दोस्तों आरएनए के टू फंक्शंस पूछे हैं कि आरएनए के टू फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला फंक्शन हो जाता है आरएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल या प्रोटीन। दोस्तों पहला हो गया इसका फंक्शन, यानी आरएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल्स। और दोस्तों दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो दूसरा फंक्शन होता है टू क्रिएट प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन। ये दोस्तों प्रोटीन क्रिएट्स करता है ट्रांसलेशन के द्वारा, यानी तो दोस्तों इसके दोनों फंक्शन हो जाते हैं, यही इसमें पूछा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन। दोस्तों एंजाइम इनहिबिशन की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा होती है अ केमिकल मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू एन एंजाइम एंड स्लो और प्रिवेंट द केमिकल रिएक्शन। दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है एंजाइम इनहिबिशन की,
अ केमिकल मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू एन एंजाइम एंड स्लो और प्रिवेंट द केमिकल रिएक्शन, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन द टर्म पैथोलॉजी। दोस्तों जो पैथोलॉजी टर्म होता है उसकी डिफाइन करना है, उससे बताना है इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीन्स होता है। तो दोस्तों इसका मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ द बॉडी। दोस्तों इसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है जो भी बॉडी में डिजीजेज होती है दोस्तों, बाई ऐसे रेड को चेक करके, यानी ब्लड को चेक करके, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके जरा कई तरह के डायग्नोस्टिक होते हैं दोस्तों, पैथोलॉजी में किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक वर्ड में बात की जाए, डेफिनेशन बात की जाए, तो दोस्तों इसमें हो जाता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ द बॉडी, यही इसका राइट डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन द नेम ऑफ टू फैट सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों इसमें केवल टू फैट सॉल्युबल विटामिन पूछे हैं कि दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं, दो फैट सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों आपको बता दें फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई के, केवल आपको दो बताने थे तो दोस्तों आप बता सकते हैं ए और डी, यही इसके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर बात की जाती कि इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं बी और सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। केवल आपसे पूछा है दो फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, जल्दी से देख लेते हैं। मेंशन द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। दोस्तों स्ट्रेप्टोकाइनेज का थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या हो जाता है और यूरोकाइनेज का क्या काम होता है, ये दोस्तों आपको मेंशन करना था। दोस्तों स्ट्रेप्टोकाइनेज का होता है टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट, यानी जो भी ब्लड क्लॉट होता है दोस्तों उसे डिजोल्व करने का काम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। और दोस्तों यूरोकाइनेज का काम होता है टू ट्रीट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने का काम होता है यूरोकाइनेज का। दोस्तों ये थेराप्यूटिक एप्लीकेशन हो गए दोनों के। अब जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड इज थ्रू व्हिच बॉन्ड। दोस्तों कौन सा बॉन्ड होता है जिसके द्वारा बेस एंड शुगर न्यूक्लियोटाइड के थ्रू जुड़े होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, तो दोस्तों वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है दोस्तों, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जिसके द्वारा वो अटैचमेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक दे रखा है, कॉज और डिजीज नॉन एज बेरीबेरी। दोस्तों किसकी कमी से बेरीबेरी नामक बीमारी हो जाती है, दोस्तों वो होती है विटामिन बी1 की कमी से। किसकी कमी से होती है, विटामिन बी1, कारण होता है उसका बी1। दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और भी रिलेटेड डी फार्मा से रिलेटेड एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।